हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब के सुपर क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं पॉलिटेक्निक और आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से या बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, किसी भी एग्जाम हो आपका एग्जाम में जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें बहुत सारी समस्या होती है। सबसे ज़्यादा समस्या होती है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लोग करते नहीं, उसको स्किप कर देते हैं। यानी तो बिल्कुल मैं इसमें सिर्फ आपको एक ही स्टेप बताऊंगा, यानी एक तरीका बताऊंगा। अगर उस तरीके को आप फॉलो कर लेते हैं तो इस प्रकार से जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि जस्ते का 1.5 ग्राम ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम जस्ते की आवश्यकता होगी। देखिए बिल्कुल, और दे दिया गया है कि जिंक का तुल्यांकीय भार 32 है। ये आपको प्रश्न में इतना दिया गया है और आप इस तरीके से प्रश्न को पढ़ते हैं, स्किप कर देते हैं कि नहीं आ रहा है इसको। लेकिन आप इससे दूर नहीं जाना, आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, एक तरीका मैं बताऊंगा, सिर्फ अगर एक ही स्टेप आप अगर कर ले जाते हैं तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए क्या स्टेप है, तरीका क्या है मैं बताता हूं। सबसे पहले इस तरीके से क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको क्वेश्चन को समझना है, यानी गौर से 1 से 2 बार 3 बार आप इसको पहले रिवीजन करिए। रिवीजन करने का मतलब 1-2 बार पहले इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि पूछ क्या रहा है। ये सब जितने क्वेश्चन आएंगे इसमें पूछ क्या रहा है ये बात आपको समझना है। तो इसमें समझने के लिए क्या दिया, देखिए जिंक, यानी जिंक दिया है और क्या दिया है आपका ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए पूछ क्या रहा है कितने ग्राम जिंक की आवश्यकता होगी। तो आपको क्या करना है, चलिए मैं वो स्टेप आपको बताता हूं। देखिए पहला स्टेप क्या है कि जिंक यानी जस्ते, ये हो गया जिंक प्लस ऑक्साइड की बात कर रहा है तो O2, यानी इससे क्रिया कराएंगे तो मिलेगा क्या, यहां से हमारा ZnO ये मिल जाएगा, इतना मिलेगा। यानी ये आपको प्रश्न में कह रहा है, ऐसा प्रश्न में आपको खुद ही प्रश्न में बोल रहा है, यानी प्रश्न आपको खुद बता रहा है कि जिंक का 1.5 ग्राम ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम जिंक की आवश्यकता है, यानी जस्ते की आवश्यकता होगी। देखिए प्रश्न आपको ऐसा कह रहा है। देखिए ये सूत्र प्राप्त हो गया, यहाँ आपको जिंक हो गया और जिंक से क्रिया करा दिया हमने ऑक्सीजन का, तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो गया। बिल्कुल आई बात समझ में। ये देखिए जिंक है और जिंक की क्रिया हमने किससे कराया है, ऑक्साइड से, यानी ऑक्सीजन से कराया तो क्या मिला, ऑक्साइड मिल गया। आई बात समझ में। पहला स्टेप, बस इसी स्टेप को अगर आप इतना कर ले जाते हैं तो आपको आ जाएंगे क्वेश्चन, आपको बिल्कुल आ जाएंगे। इतना ही करना है आपको। चलिए देखिए अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें करने वाली बात क्या है, यानी इसमें समझने वाली बात क्या है। जिंक का तुल्यांकीय भार आपको दिया गया है 32 दिया गया है। कितना दिया गया है, 32। इसका तुल्यांकीय भार आपको दे दिया गया है 32। अब देखिए ऑक्सीजन जो है हमारा, ये क्या है, ये क्यों हमने लिया, क्योंकि ऑक्साइड बना रहा है। बस समीकरण आप बना ले जाएंगे तो उसके बाद आप बिल्कुल आसानी से कर ले जाएंगे। समीकरण बनाने के बाद आप आसानी से कर लेंगे। समीकरण बनाने के बाद देखिए जो ऑक्साइड हमारा प्राप्त हुआ है, ये देखिए अगर इसका हम निकालेंगे तो आएगा 32 प्लस ऑक्सीजन का 8 होता है, जो कि ये टोटल आ जाएगा 40। पूछ क्या रहा है प्रश्न में, पूछा क्या जा रहा है कि जस्ते की मात्रा होगी, यानी किसकी मात्रा पूछी जा रही है, हमें इसकी मात्रा पूछी जा रही है, जस्ते यानी जिंक की मात्रा पूछी जा रही है आपसे। और देखिए क्या है कि 40 ग्राम, ये देखिए 40 ग्राम ऑक्साइड में, किसका ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, यानी 40 ग्राम ऑक्साइड में कितने ग्राम जिंक बना, 32। तो यहां से हम लिख सकते हैं, एक लाइन हमने एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं कि 40 ग्राम ऑक्साइड में, 40 ग्राम ऑक्साइड में कितने ग्राम, 32 ग्राम जिंक, 32 ग्राम जिंक प्राप्त हो रहा है, 32 ग्राम जिंक प्राप्त होता है। ये एक स्टेप हमने बढ़ा दिया है। यानी क्या है, 40 ग्राम में क्या प्राप्त हो रहा है, 32 ग्राम जिंक प्राप्त हो रहा है। ये आपसे पूछ रहा है कि ऑक्साइड, अगर ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है तो जिंक की मात्रा कितनी होगी, जिंक कितना आवश्यक लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रश्न को बिल्कुल आपको आसानी से समझना है कि 40 ग्राम के लिए आपका आ गया 32। अब यहां से देखिए 40 ग्राम ऑक्साइड के लिए 32 ग्राम क्या आया आपका, जिंक आया। 40 ग्राम ऑक्साइड के लिए 32 ग्राम जिंक आ गया। तो अब देखिए 1 ग्राम का निकालेंगे तो यहां से क्या मिलेगा आपका, 32/40 ग्राम क्या मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा। आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, ये बात आपको समझ में नहीं आई तो क्या करेंगे, देखिए इसके लिए मैं बताता हूं आपको तरीका एक कि ये कैसे हो रहा है। देखिए अगर मैं आपसे पूछ दूं या कोई आपसे पूछ दे, मैं या कोई आपसे पूछ दे कि अगर 12 केला
12 केला, मैं ये एक एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ कि 12 केला आपको मिल रहा है 24 रुपये, यानी 24 रुपये का 12 केला, 1 दर्जन केला मिला है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि एक केले का दाम पूछ दे, तो एक केले का दाम यहाँ से कैसे निकालेंगे, 24/12 करते हैं ना, तो यहाँ से निकल के आता है आपका कि एक केले का दाम कितना है, 2 रुपये है। बिल्कुल आई बात समझे। इसी तरीके से यहाँ 40 ग्राम ऑक्साइड में 32 ग्राम जिंक है, तो 1 ग्राम ऑक्साइड का हम निकाल लेंगे, तो 1 ग्राम ऑक्साइड का निकालेंगे तो 32/40 आ जाएगा। अब 1 ग्राम का निकाल लिए, तो 1 ग्राम का निकालने के बाद वो आपसे चाहे 1000 का पूछे, 10,000 का पूछे, 20, 50, 100, जिसका भी पूछेगा आप निकाल लेंगे। तो कितने का पूछ रहा है कि 1.5 ग्राम ऑक्साइड, 1.5 ग्राम जिंक का 1.5 ग्राम, तो 1.5 अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 1.5 ग्राम का पूछ रहा है, तो 1.5 ग्राम इधर भी, और क्या करेंगे इधर भी 1.5 ग्राम कर देंगे इसमें गुड़ा, तो आपका आ जाएगा जो आपसे पूछा जा रहा है। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 4, 8, 5, 40 और 8 को 32, तो यहाँ आपका मिल जाएगा 5। एग्जैक्ट वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 के इसमें गुड़ा करिए, यानी 6/5, सॉरी 4 में गुणा करना था, तो इतना आ जाएगा 6/5, 6/5 आएगा। अब इसको कैलकुलेशन आपको करना है, कम समय में करना है, तो देखिए ऑप्शन देखिए क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। अब इसमें से कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। देखिए बिल्कुल 1/2 ग्राम, ये क्या हो जाएंगे, इसके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि देखेंगे कि ऑप्शन में, तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आई बात समझ में, बिल्कुल आसान है। क्या करना है, सिर्फ एक स्टेप जो पूछा जा रहा है वही स्टेप हम ध्यान देंगे कि पूछ क्या रहा है। जिंक था, ऑक्साइड बनाकर ऑक्सीजन से क्रिया कराए, ऑक्साइड बना लिया। ऑक्साइड और जिंक की कहानी थी, 2 कहानी अगर आपको आ गई, किसकी, जिंक की, ऑक्साइड की, बस इसी पर लगा ले जाएंगे। देखिए इसी पर आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो हम 2, 3, 4 प्रश्न इस पर हम बता देते हैं कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप इस तरीके से जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिल्कुल आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 2.6 ग्राम जस्ते के तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया यानी प्रतिक्रिया द्वारा कितना हाइड्रोजन प्राप्त होगा। देखिए इसमें भी समझना क्या है, सिर्फ वही स्टेप समझना है आपको कि जो आपका समीकरण बनना है, जो आपकी अभिक्रिया बनेगी और वही आपका अभिक्रिया ही समीकरण ही आपको सारा सलूशन देगा। उसी से आप समझेंगे कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा, आंसर क्या आएगा। तो क्या कर रहा है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करा देंगे। तो पूछ क्या रहा है कि हाइड्रोजन कितना प्राप्त होगा, यानी कितना हाइड्रोजन प्राप्त होगा। तो चलिए इसके लिए हम समीकरण बना लेते हैं, जल्दी से स्केच तैयार करते हैं समीकरण का। तो समीकरण हमारा क्या बनेगा, देखिए जिंक की बात कहा है तो जिंक और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ले लिया। अब यहाँ से अगर हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो हाइड्रोजन निकाल लीजिए, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो ZnSO4 बना लेगा और हाइड्रोजन आपका बना लेगा यहाँ H2 बना लेगा। देखिए हाइड्रोजन बिल्कुल आपको इसी तरीके से पूछा जाएगा कि समझना इसमें क्या है कि जो समीकरण बन रहे हैं समीकरण को ध्यान देना है। बिल्कुल आप समीकरण को ध्यान देंगे तो आपके श्योर है कि आंसर आएंगे। देखिए अब इसको कैसे लगाएंगे, सेम वही कंडीशन लगा दीजिए, सेम वही नियम लगा दीजिए। इसमें भी आपको देखिए जिंक का मान दिया है, जिंक का मान कितना दिया है 65 दिया, उसमें 32 दिया था लेकिन इसमें क्या दिया है 65 दिया। बिल्कुल आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है। तो जिंक हमारा कितना आ गया 65 आ गया। हाइड्रोजन का भी मान दिया है तो हाइड्रोजन का हम या तो 1.008 रखें या तो 1 मान लेते हैं। तो यहाँ कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है तो इसका हमने क्या कर लिया 2 रख लिया। अब देखिए क्या यहाँ से प्राप्त होता है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ कि 65 ग्राम, ध्यान से सुनिएगा क्या है कि 65 ग्राम जिंक से कितना ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है, क्या ग्राम 2 ग्राम। 65 ग्राम जिंक से 2 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। 2 ग्राम क्या हुआ, ऑक्सीजन प्राप्त हुआ 2 ग्राम, किससे 65 ग्राम से। बिल्कुल आई बात समझ में, हम इसको नोट कर ले रहे हैं कि 65 ग्राम जिंक से क्या मिला हमको 2 ग्राम हाइड्रोजन मिला, हाइड्रोजन गैस मिली ना। 65 ग्राम से 2 ग्राम हाइड्रोजन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यानी 65 ग्राम से कितना मिला है 2 ग्राम मिला, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से 1 ग्राम के लिए निकाल लेंगे। बिल्कुल वही सेम, देखिए सेम कंडीशन है, सेम यानी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आपके आंसर आएंगे। तो अब 1 ग्राम के लिए निकाल लेते हैं। 1 ग्राम जिंक का क्या हो जाएगा, सेम वही नियम लगा दीजिए, केला वाला लगाएंगे तो क्या होगा 2/65 हो जाएगा। ग्राम कितने हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन हो जाएगा। बिल्कुल आई बात समझ में, हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। अब इसमें भी क्या करना है, सेम देखिए पूछा है कि 2.6 ग्राम के लिए, तो 2.6 का गुणा कर दीजिए। 2.6 ग्राम का गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 2/65 ×
2.6 मिल जाएगा। अब इसको काट लीजिए, बिल्कुल आंसर आ जाएगा आसान से। अब देखिए इसको भी काटने का तरीका मैं बता दूं कि कम समय में आपको करना है कैलकुलेशन, तो कम समय में करने के लिए क्या करेंगे, इसका इसमें इंटू कर देंगे तो आपका आ जाएगा क्या आएगा 53 अपान में क्या आएगा 65। अभी हटाएंगे दशमलव यहाँ बढ़ा लेंगे, तो यानी भाग किस में देनी है आपको 53 और यहाँ क्या रखना है 65। अब देखिए इसमें भाग देंगे, दशमलव बढ़ाएंगे शून्य बढ़ाएंगे, फिर भी जाएगा नहीं जाएगा, यानी दशमलव के बाद एक और शून्य बढ़ाएंगे, दशमलव के बाद एक और शून्य पर जाएंगे तो कितना आ रहा है, देखिए ऑप्शन ए और सी मिल रहा है, ऑप्शन ए और सी मिल रहा है। अब इसके बाद कौन मिलेगा, अगर इसका एक और यहाँ बढ़ा दिए तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, जो कि देखेंगे 8 आएगा। बस इतना ही करना है आपको, पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, इतना कर लेंगे आपको आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन सी यानी 8 आया, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या करना था आपको, बस समीकरण बनाना है, समीकरण बना लेंगे तो उसके बाद सब कुछ आपका कैलकुलेशन का खेल है। अगर आप कैलकुलेशन अच्छी है तो तुरंत कर ले जाएंगे, अगर नहीं भी है तभी मैंने स्टेप बाय आपको बता दिया कि कैसे करना है। बिल्कुल आसान से इसी तरीके से सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन लिए गए हैं, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यानी इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको आसानी से करना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 2 ग्राम मेथेन के दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन होगी, यानी ऑक्सीजन की मात्रा इसमें पूछी जा रही है 2 ग्राम मेथेन के दहन के लिए। तो इसमें भी आपको क्या करना है, वही सेम वही नियम यानी वही कॉन्सेप्ट, सेम वही तरीका आपको अप्लाई करना है इसमें भी। तो वो तरीका कौन सा है, आप समीकरण बनाइए, आंसर आएगा आपका। समीकरण बनाते हैं, तो चलिए मैं इसको समीकरण बनाता हूं। समीकरण क्या है कि 2 ग्राम मेथेन दहन करने के लिए, यानी मेथेन दहन करने की बात आ रहा है, तो क्या बनाएगा, मेथेन दहन करने की बात आएगा तो CH4 क्या होगा, CH4 मेथेन हो जाएगा CH4। और क्या दहन की बात आ रही है तो ऑक्सीजन O2 CH4, और दहन की बात आई तो ऑक्सीजन क्या बनाएगा CO2 + 2H2O, यानी जल बना लेगा अगर इसको 2 कर देंगे तो। अब सारा सवाल सारा खेल क्या है, सिर्फ समीकरण का ही है। समीकरण अगर आपको आ गया तो आपको आंसर आ जाएंगे बिल्कुल आसान से। तो चलिए हम समीकरण में देखते हैं किसकी किसकी चर्चा हो रही है, मेथेन की और ऑक्सीजन की। प्रश्न में मेथेन और ऑक्सीजन की बात कही जा रही है, तो मेथेन और ऑक्सीजन को लेके आपको सॉल्व करना है। तो देखिए मेथेन यहाँ हमारा है, ऑक्सीजन हमारा यहाँ है। तो चलिए मेथेन है तो इसका मैं निकाल लेता हूँ बाहर। तो देखिए 12 कार्बन का होगा और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन तो 4 से गुणा हो जाएगा, यानी आएगा 16 आ जाएंगे। 16 ग्राम कितना होगा यहाँ क्या, मेथेन हो जाएंगे। ऑक्सीजन की बात आई तो ऑक्सीजन की बात आई तो लीटर में देखिए, क्यों हम लीटर में ले रहे हैं, आपको ऑप्शन के भी देखना है, प्रश्न पढ़ते समय ऑप्शन का भी ध्यान देना है। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया है, लीटर में दिया है। तो लीटर में है तो इसके लिए आप जानते हैं कि जब भी सामान्य तापदाब यानी एसटीपी पर, एसटीपी की बात करें तो सामान्य तापदाब जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी होता है, एसटीपी होता है, तो उसमें 2 कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि 1 लीटर के लिए हमेशा एक आयतन के लिए आपका 22.4 लीटर होता है। ये हमने लाइव टेस्ट में भी और अदर जगहों पर भी बताया और कराया भी आपको कि 22.4 होता है। तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, यानी 1 के लिए कितना होगा 22.4 लीटर होगा। तो यहाँ क्या है 2 है, तो 2 लीटर, या देखिए 2 है ना, 2 आयतन है, यानी आयतन क्या है 2 है, आयतन सही लेना, आयतन 2 है तो आएगा 44.8 लीटर, ये लीटर में आ गया। अब देखिए सारा खेल सारा सब कुछ जो भी है इसी से करना है, बस हमको इसी से करना है, इसी से हमारा आंसर आएगा, बस इन्हीं दोनों का खेल है। बाकी ये सब आपको समीकरण बनाने के लिए केवल आवश्यकता होंगे, यानी समीकरण इसमें कैसे आ रहे हैं ये बात इसमें नोट करने वाली है। बाकी अब हम इसी से लगाएंगे, इसके कोई वैल्यू इसमें नहीं है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को लगाता हूँ। देखिए क्या मिला है आपको यहाँ 16 ग्राम, ध्यान से देखिएगा कि 16 ग्राम में कितने मिल रहे हैं, ये 44.8 लीटर क्या मिला आपको, ऑक्सीजन मिला। तो किसका निकालना क्या है, तो 16 ग्राम मेथेन दहन करने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, 16 ग्राम, एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ, तो 16 ग्राम मेथेन यानी CH4 के लिए कितने O2 की आवश्यकता कितनी है, कितनी आपकी यहाँ है 40, यानी 44.8 लीटर है। तो अब देखिए तुरंत क्या करिए, इसके बाद आप निकाल लीजिए कि एक के लिए निकालेंगे तो 1 ग्राम, सेम सारा प्रोसेस वही करना है जो हमने इसके पहले 2 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, सेम उसी तरीके से फॉलो करना है और आपको आंसर लाना है। ये हो जाएगा 16 में हो जाएगा। अब देखिए जब 16 हो गया तो आपको प्रश्न में पूछा कितना जा रहा है, 2 ग्राम के लिए, कितने 2 ग्राम मेथेन के लिए, तो 2 से गुणा इधर भी कर दीजिए, 2 ग्राम
मीथेन के लिए जब 1 ग्राम के लिए निकाल लिए तो आपसे चाहे 1000 का पूछे, 10,000, 20,000 जिसका भी पूछेगा, अगर जब आप 1 का निकाल लेंगे तो सारे का निकाल लेंगे, केवल उसी का गुणा करना पड़ेगा। इसको काटेंगे तो आएगा 8 और 8 5 40 यानी 5। तो देखेंगे तो 5 दशमलव में भी कुछ आएगा तो तुरंत आप जाएंगे ऑप्शन पर, तो ऑप्शन में देखेंगे कि 5 दशमलव में क्या है, जो कि मिलेगा पहला ही 5.6 लीटर दिया, तो 5.6 लीटर यानी ऑप्शन ए बिना कुछ किए मार देंगे तुरंत और चले जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल इसी तरीके से करना है, सारा प्रोसेस वही, सारा स्टेप वही, सारा नियम वही कि समीकरण बनाइए और सवाल को लगाइए, उसके बाद 1 की वैल्यू निकालिए, सवाल बिल्कुल आ जाएगा आसानी से, यानी आंसर आ जाएंगे इसी तरीके से। तो चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये भी पूछा गया आपसे, बार बार पूछा गया ये भी क्वेश्चन, इसको ध्यान देंगे। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 110 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में इसके ग्राम अणु होंगे। ग्राम अणु पूछा जा रहा है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, समझ जाएंगे क्वेश्चन को तो आसान हो जाएगा, नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही हार्ड लगेगा। इसलिए आप क्वेश्चन को समझिए कह क्या रहा है। क्या कह रहा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का इसमें दे दिया गया सब कुछ खेल, इसमें कुछ समीकरण नहीं बनाना है आपको, बिल्कुल आसान से CO2 की केवल बात कही जा रही है। तो CO2 में क्या पूछा जा रहा है कि ग्राम अणु होंगे, CO2 में कितने यानी इसके ग्राम अणु होंगे, सिर्फ ये पूछा जा रहा है। तो CO2 में चलिए इसका हम निकाल लेते हैं, CO2 का तो कार्बन का कितना होगा 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का जानते हैं कि 16 होगा, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना ये हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। अब यहाँ से ऐड कर लीजिए इसको 40 यानी 44 आ जाएगा, 44 ग्राम। तो ध्यान से सुनिए 44 ग्राम में कितने कार्बन डाइऑक्साइड, 1 ग्राम यानी आ गया इतने में 44 आया, तो 44 ग्राम में अगर हम बात करें तो कितना आएगा, 1 ग्राम आएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। 44 ग्राम में कितना, 1। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, इस बात को ध्यान देंगे तो पूछा जा रहा है कि 110 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में इसके ग्राम अणु होंगे, ये पूछा जा रहा है। तो अब इतना निकालिए तो फटाक तुरंत सिर्फ वही स्टेप करिए, 1 का निकालिए और आपसे जितने का पूछा जाए, 1000, 10,000, 20 लाख जितने का पूछा जाए अब उसका निकालिए। चलिए 1 ग्राम का निकालते हैं। 1 ग्राम का आ जाएगा, 1 ग्राम का क्या आएगा 1/44 ग्राम आ जाएंगे CO2 आएगा। अब देखिए अब आपसे पूछा कितने का जा रहा है, 110 का, किसका 110, तो 110 ग्राम के लिए 110 ग्राम का निकालेंगे तो इसी में गुणा कर देंगे, तो 110 का गुणा करेंगे और अपान 44। अब इसमें देखिए 2 यानी इसमें भाग देंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2 समथिंग में आएगा, 2 समथिंग में आएगा। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में देखिए आपको B और D दिखाई दे रहे हैं, तो जो कि एग्जैक्ट B नहीं है लेकिन दशमलव में है। तो अब देखिए एग्जैक्ट दिया है D वाला, तो D वाला नहीं होगा, यहाँ पॉइंट में है, तो पॉइंट के लिए देखिए क्या होगा, पॉइंट के लिए 2, तो यानी ये आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन B इस क्वेश्चन का राइट होगा। ऑप्शन B इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको क्या करना है, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, जो भी स्टेप था मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको समझना है कि प्रश्न कह क्या रहा है, किसकी बात हो रही है, किसकी चर्चा हो रही है। तो आपको जिसकी चर्चा हो रही है सिर्फ वही लेना है, उसको लेकर के समीकरण बना लीजिएगा। समीकरण बनाने के बाद आप 1 का निकाल लीजिएगा यानी इकाई का निकाल लीजिएगा, और आपसे इसके बाद जितना का पूछेगा 1000, 10,000, 20 लाख जितना का पूछेगा आप उतना का निकाल सकते हैं। बिल्कुल तरीका सिर्फ एक है, एक स्टेप आपको तैयार करना है, सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और आपको इसी तरीके की वीडियो और चाहिए या फिर आपको जिसमें केमिस्ट्री में जिस टॉपिक पर भी आपको समस्या हो रही है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर ध्यान देंगे और उस पर हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।